जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमारे किसी भी काम में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सोचा था मैं सेवा करूँगी, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन सत्संग शेयर करूँगी, बट हो नहीं पाया। तो आज मैं अपने छोटे छोटे सत्संग गुरुपा ने, सबसे पहले तो शुक्राना मेरे मालिक, इतने अच्छे से गुरुपा ने सब कुछ करवा दिया। और एक छोटा सा सत्संग उससे 2-3 दिन पहले का है कि हाँ, तो मैं ना ऐसे गुरुपा के बर्थडे आ रहा था गुरुपा का, तो मैं ऐसे सोच रही थी, सब तो ड्रीम में गुरुपा कैसे दर्शन देते हैं। मैं गुरुद्वारे गई हूँ और गुरु नानक देव जी के मेरे को दर्शन होते हैं और हम लोग ऐसे जा रहे होते हैं। और तो सबसे पहली बात तो बीइंग अ नॉन सिख, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्राना वाहिगुरु, शुक्राना गुरुपा, सब एक ही है। तो गुरुपा ने मुझे वाया गुरु नानक देव रूप में दर्शन दिया। मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता है पंजाबी कल्चर के बारे में, बट जब से गुरुपा से जुड़े हैं तो हो ही जाता है धीरे धीरे। लेकिन जिस हिसाब से वो दर्शन हुए, गुरुद्वारे हम लोग मोस्टली जाते रहते हैं, लेकिन वाहिगुरु जी के दर्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ब्लेस्ड चीज़ है गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे, हाँ कभी ऐसा माता रानी के दर्शन हो गए, कृष्ण जी के, लेकिन बीइंग अ नॉन सिख ऐसा लगता है कि बहुत ब्लेस्ड है। तो शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सत्संग था, तो उनके दर्शन हुए और इतने प्यारे हुए, वो भी एकदम सेम उसी स्वरूप में थे जिस स्वरूप के साइज़ में हमारे गुरुपा हमारे घर पे हैं। फिर जैसे मैं घर गई तो मैं ड्रीम में बोलती हूँ कि अरे आज तो गुरुपा का भी बर्थडे है, आज तो उनका भी, आज तो गुरुपा का भी बर्थडे है। तो गुरुपा अब मुझे सत्संग शेयर करते हुए रियलाइज़ हो रहा है, 4-5 दिन पुराना सत्संग, कि गुरुपा मुझे ये बताना चाहते थे कि सब कुछ मैं हूँ, मैं सबका रूप हूँ, या सब मेरे रूप हैं, सब भगवान एक ही है, सबका मालिक एक। तो शुक्राना मेरे मालिक। और कल का अब जो दिव्य सत्संग गुरुपा ने कराए हैं, कल के संगत जी, गुरुपा ने सेकंड बर्थडे आई गुरुपा के साथ हम लोगों का था, इतने प्यारे तरीके से बनाया। मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा वैसे मैं गलती हो गई, मैं बहुत कम टाइम में छोला ऑर्डर कर रही हूँ, पता नहीं आ पाएगा कि नहीं, बट मैं नहीं चाहती मैं आपके लिए आपसे कुछ बोलूँ या आप कुछ करो, मैं चाहती हूँ मैं आपको सरप्राइज़ दूँ, आप कुछ मत करना, मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ। लेकिन गुरुपा अपने लिए भी, ये महापुरुषों का निशानी है संगत जी, भगवान है हमारे, जो अपने लिए भी सब कुछ प्लानिंग करा लेते हैं। तो गुरुपा ने ना सेम डे चोला आया और मैंने कैसे तैसे करके, मैं बहुत डर रही थी चोला आ पाएगा कि नहीं, आया। और गुरुपा ने सिंपल में बट बहुत अच्छे तरीके से सत्संग कराया। शुक्राना मेरे मालिक। फ़र्स्ट टाइम मैं किसी सत्संग में अभी तक गई नहीं, और अपने घर पे सत्संग कराना, लेडीज़ को इनवाइट करना बहुत बड़ी चीज़ थी। शुक्राना मेरे मालिक। आपको पता है इम्पॉसिबल थी, आपने कराया। वेडनेसडे को गुरुपा थॉट डालते हैं मेरे दिमाग में, और मंडे को बर्थडे था गुरुपा का, और सब कुछ कैसे हो गया पता भी नहीं लगा। सब कुछ गुरुपा ने प्लान कराया। जितनी भी मेरी जहाँ जहाँ से पेमेंट रुकी हुई थी ना संगत जी, गुरुपा ने एकदम एग्जैक्ट सेम डेट पे, गुरुपा को पता था कि कितना कैसे क्या होगा, तो उस गुरुपा ने एग्जैक्ट डेट पे, पता नहीं लोगों के माइंड में क्या चेंजेस लाए। मैं, ये वही लोग हैं जिनके, जो पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो गुरुपा वही कहते हैं ना कि अपनी संगत के लिए गुरुपा को बहुतों के माइंड चेंज करने पड़ते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अपना भी बर्थडे मनाने के लिए गुरुपा इतनी मेहनत से इतना सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देते, हम तो बस गुरुपा पे सरेंडर करके बैठे रहते हैं। मेरे को इतनी ओवर थिंकिंग हो रही थी, लेकिन सब कुछ इतने प्यारे तरीके से हुआ, बस इसी चीज़ का शुक्राना गुरुपा। और बीच में फ्रेगनेंस आई, बट आई एम नॉट श्योर, और इसीलिए, लेकिन मुझे एक चीज़ है संगत जी कि एज सच दर्शन नहीं हुए गुरुपा के, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा का मैसेज भी आया आज कि दर्शन नहीं हुए तो निराश मत हो, मैं तेरे दिल के अंदर ही हूँ। लेकिन एक चीज़ है संगत जी, ऐसा लगता है कि एक ऐसा ही सत्संग जो गुरुपा ने इनडायरेक्टली करवाया, दिखाया दर्शन, कि एक तो जब पता नहीं, गुरुपा हमेशा कहते हैं ना, मैं संगत के रूप में आता था या उनके थ्रू आंसर देता था, तो
मेरी मदर आंटी जी को भी लगा कि अंदर आ रहे हैं, गुरुपा आ रहे हैं वाइट चोले में, एकदम एक विजुअल्स आया अचानक से। और संगत एंड में बोलती हैं कि गुरुपा आए थे। और उनको और कैसे वो लोग क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो मैंने ऐसे गुरुपा जैसे साइड में दुपट्टा लेते थे ना चोले के ऊपर, तो वैसा मैंने लगाया हुआ था ब्लू कलर का, और पूरा स्ट्रेट, कहीं सिलबट्टे नहीं बन रही थी, एक जगह सिलबट्टे बन रही थी, वहाँ पे गुरुपा का आईज़, नोज़, लिप्स, और आज सुबह तक वो पूरा एक विजुअल, एक फ़िगर बनता हुआ रहा। पर पता है संगत जी, जब मेरे को दर्शन सुबह भी होते रहे ना, तो मेरे को लगा यार ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं सिलबट्टे ऐसी आ रही हो। हम लोग कितने ज़्यादा कैसी कैसी थिंकिंग होती है, हम लोग गुरुपा के दर्शन पे डाउट करते हैं। इवन इफ़ वो दर्शन नहीं भी था, तो जब संगत ने बोला अचानक से फॉर नो रीज़न कि गुरुपा आए थे, वैसे तो गुरुपा ने बहुत दर्शन दिए, लेकिन आप लोग जानते होंगे संगत जी, जब हम लोग सत्संग अपने घर पे करते हैं ना, तो बहुत एक इच्छा होती है गुरुपा दर्शन दे, और एक वो अलग ही दिल में कुछ हो जाता है जब पता लगता है गुरुपा ने दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि ओम के दर्शन ऐसा लगा चरणों में हो रहे हैं, मुझे नहीं हुए लेकिन संगत को हुए, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अगर आपने दर्शन दिया है उसके लिए भी शुक्राना, अगर आपने नहीं दिया है तो आप तो हमेशा साथ थे। और छोटी से बड़ी जगह कहीं भी सत्संग हो, गुरुपा हर जगह जाते हैं। वैसे भी गुरुपा ने कभी कोई कमी नहीं करी दर्शन देने में। जब फादर्स डे वाले दिन गुरुपा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। कहीं अकेले जा रही हूँ तो मैं तो भूल जाती हूँ कि गुरुपा को साथ लेके आई थी या क्या, लेकिन गुरुपा कहीं हमेशा दर्शन दे के याद दिला देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग बहुत ही प्यारा कराया आपने कल, संगत बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी, और बहुत ही प्यारे दर्शन कराए आपने। तो और यही सब चीज़ें, और गुरुपा ने अमृत वेला में उठा के, मैंने बोला था गुरुपा विश करना है तो आप अमृत वेला में उठा देना, अमृत वेला में भी उठाया गुरुपा ने। और गुरुपा के बर्थडे के बाद से जैसे गुरुपा का मैसेजेस आते थे, मेरे अभी 24 घंटा ही हुआ होगा गुरुपा के बर्थडे को, और बहुत जगह से रुकी पेमेंट, रुके काम बनने शुरू हो गए, मेरे माइंड में थॉट्स आने लग गए। और मेरा एक और अरदास थी जो गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाल के उनको मैसेज करवाया एक आंटी जी को, तो मैं वो उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी उस चीज़ का इनिशिएट हुआ है वो अरदास मेरी, इसके लिए शुक्राना। मेरी बहुत बड़ी अरदास है जो मैं जानती हूँ गुरुपा पूरी करेंगे, और मैं फिर से उस अरदास को एक बार फिर से शेयर करूँगी। कुछ ब्लेसिंग होती है कि गुरुपा जिनके ऊपर वर्क करने के लिए फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग मांग लेते हैं और हम लोग मांग के ख़राब कर देते हैं, और गुरुपा फिर से लेके उसको ठीक करके वो आपको फिर से दे देते हैं संगत जी। तो यही कहना चाहूँगी कि आपका जो खोया है वो एक्चुअल में, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो खोया नहीं है, वो और बेहतर रूप में आपके पास आएगा। जो चीज़ आपके पास आएगी और बेहतर रूप में, अगर वो आपकी है, और गुरुपा ने पूरे सब कुछ अगर आपके लिए बनाई है वो ब्लेसिंग, तो आपसे कहीं नहीं जाएगी संगत जी। और बहुत ही प्यारा कल का एक्सपीरियंस था गुरुपा ने। संगत जी मैंने जैसे ना सत्संग लगाया हुआ था टीवी में, और मैं बहुत डर रही थी, संगत के सामने पॉज हो जा रहा था बीच बीच में, तो जैसे ही मैं आँख बंद करके गुरुपा का नाम ले रही थी ना, सब ऐसे पूरा वो वीडियो 2-2 मिनट में खुल जा रही थी। समोसे प्रसाद ज़्यादा बच गए थे, तो गुरुपा ने ब्लेस करवाए, और ब्लेस करके कुछ नहीं होते बट कुछ ब्लेस करा के सारे लोग को बंटवा दिए सबका। गुरुपा हमारे यही है, गुरुपा सिर्फ अपनी संगत का ही नहीं, अपने बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, गुरुपा सबका कल्याण करते हैं। उन लोग को नहीं पता होता, वो अमृत खाते हैं, वो अमृत ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरुपा उनको करवाते हैं, तो गुरुपा सबका ध्यान रखते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है अगर कोई संगत नहीं है तो उसका ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो शिव जी गुरु के रूप में आए हैं, वैसे वो सबके साथ है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ कराया, और कल का और सत्संग मैं शेयर कर दूँगी। बस यही मेरे आज अभी तक के सत्संग थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक चीज़ और, गुरुपा ने चाहा तो मैंने वैसे ओल्ड संगत का ही लगाया था, लेकिन जिनका गुरुपा ने चाहा उन्हीं का लगाया, और संगत ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। इतनी ब्लेस्ड फैमिली, इतनी ज़्यादा अच्छी, इतना गुरु परिवार हमारा इतना अच्छा, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैंने पिक्चर्स वाला सत्संग नहीं लगाया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ एक हेडिंग लिखी हुई थी और गुरुपा ने वही लगवा दिया। वो लोग रज़ा में राज़ी थी। तो
मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गुरु परिवार का हिस्सा हूँ और हम सब बहुत प्यार करते हैं गुरु का। आपको जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमारे किसी भी काम में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं। गुरु जी हमें धीरे धीरे हर बात बताते रहते हैं। उनका बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमारे कोई भी काम में रुकावट नहीं आने देते। हर काम को टाइम पर कराकर ही रहते हैं। हमें तो बस सब कुछ गुरु जी पर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ताकि गुरु जी हमारे सारे काम खुद कराते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।